information about solute and solvent in a solution. यस, सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि उसमें दो चीज प्रेजेंट होता है बेटा, सॉल्यूट और क्या प्रेजेंट रहेगा, सॉल्वेंट। Solvent. अच्छा, क्वालिटी का मतलब है, क्वालिटी का मतलब कौन सा सॉल्यूट, ओके, विच सॉल्यूट एंड विच सॉल्वेंट, राइट बेटा, Right, sir. ओके। एंड क्वांटिटेटिव का मतलब है, क्वांटिटेटिव का मतलब हाउ मच, जी sir. हाउ मच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितने प्रेजेंट होते हैं, सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है, कौन सा सॉल्यूट प्रेजेंट है, कौन सा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इन तमाम इंफॉर्मेशन को जो हम लोग देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया गया है और उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन बेटा। जी सर. ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए सर. हाँ, सर एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड. आया बेटा, हेलो, हेलो, अरे देर बेटा, यस सर. ठीक है। तो कंसंट्रेशन बताने का बहुत सारा तरीका, जिसको हम लोग कह सकते हैं मेथड्स टू एक्सप्रेस, कट रहा है सर आपका आवाज, मतलब थोड़ा. मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बेटा। समझ में आया बेटा क्या लिखा हुआ है, हेलो, हाँ सर. क्या हेडिंग है बताओ तो, पढ़ो। मेथड्स टू एक्सप्रेस concentration ऑफ, of solution. राइट बेटा। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, एक मेथड है जिसका नाम है परसेंटेज बाय मास, ओके बेटा। जी सर. देखो तो ये हैंडराइटिंग पतला वाला दिखाई दे रहा है ठीक से, सर अभी तक बोर्ड में कुछ आया नहीं. हाँ अब ये परसेंटेज बाई मास. ठीक है, जी सर. को W बाय W पढ़ेंगे, अभी हम सब एक एक चीज बताएंगे। एक है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, बी, एक है परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम, जिसको हम W बाय V बोलेंगे। एक होता है जी बेटा सर. स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जिसको हम S से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक होता है मोलारिटी, यस सर. जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। एक है मोलालिटी, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। एक है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम जी सर. x से डिनोट करते हैं। और एक होता है फॉर्मालिटी, जिसको हम f से डिनोट करते हैं। और एक होता है ppm, जिसको हम पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। और एक होता है नॉर्मालिटी, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा।
यस सर। तो ये सब चीज अब हम लोग पढ़ेंगे। सारे लोग का कॉमन चीज क्या है कि सब लोग सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन बताने का जरिया है। ऑल आर जी सर। वेरियस मेथड्स टू एक्सप्रेस concentration of solution. And what is यस सर। concentration? It is the qualitative and quantitative, okay, information about solute and solvent in a solution. Right, beta? राइट सर। Okay. Next, before moving to the expressions of these terms, okay, let us assume some symbols. And that symbols are, beta, okay, that symbols are, you can write some important symbols. Some important symbols. यस सर। W means simple mass. Okay, beta. यस सर। Okay. And M means molar mass. Capital V means volume यस सर। of solution. Because we are discussing solution, that's why volume of solution. Next, T means temperature, right, beta? सर टेम्परेचर। यस सर। Okay. P means प्रेशर। small n means नॉर्मेलिटी। number of moles, अच्छा सॉरी सर, हाँ। right? जी सर। सर वो नॉर्मेलिटी कहाँ था? Normality यहाँ पर था, देखो कैपिटल N. ओके बेटा. जी सर। नेक्स्ट हमको यूज करना पड़ेगा S stands for solution, जी सर। A stands for solvent, यस सर। E stands for solute. जी सर। ठीक है. और ठीक है, X का जब यूज करेंगे तो बोलेंगे मोल फ्रैक्शन. ओके बेटा. जी सर। और जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो दो सिंबल का एक साथ करेंगे तो जैसे Ma, तो M का मतलब होता है मोलर मास और A का मतलब होता है सॉल्वेंट. तो हम पढ़ेंगे मोलर मास ऑफ किसका? सॉल्वेंट. उसी तरह से Mb का मतलब क्या होगा बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. राइट सर। Wa का मतलब क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट. जी सर। Wb का मतलब क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट, राइट? यस सर। इसी तरह से चलते जाएगा. ये सारे सिंबल्स आपको याद रखने. ओके बेटा. सर एक सेकंड रुकिए सर, लिख लेते हैं। हाँ लिख लो बेटा.
हो गया बेटा? एक सेकंड सर, होने वाला है। तो सर WB मास ऑफ सॉल्यूट होगा। हाँ, WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। ओके सर। ठीक है, तो अब ना ये सब जी सर। सिंबल्स, हाँ सिंबल देखते साथ सबका फुल फॉर्म मालूम हो जाना चाहिए। ओके बेटा, राइट सर। चलो। और अच्छा, एक दो फार्मूला छोटा मोटा हमेशा याद रखना, N=W/M। जी सर। ओके, जी सर। राइट। तो अब हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे परसेंटेज बाई मास बेटा, इसको हम W/W बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला है बेटा WB/WS इंटू 100। राइट सर। और फुल फॉर्म आपको मालूम है, यहां से फुल फॉर्म ले लोगे। ओके, जी सर। जी सर। चलो बताओ तो WB क्या है बेटा? WB है सर वेट ऑफ सॉल्यूट। गुड, हाँ सॉल्यूट हाँ सॉल्यूट। गुड। और WS मतलब? वेट ऑफ सॉल्यूशन। गुड, चलो अच्छा जा रहे हो तुम। परसेंटेज बाई वॉल्यूम, इसको हम सर ये V बाई, फॉर्मूलाज है ना। या ये फॉर्मूला एकदम रट लो बेटा, फॉर्मूला सबको। ओके, जी सर। चलो इसको पढ़ो, क्या है ये? एक सेकंड सर। V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। जी सर। सर ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। गुड, देखो तीसरा पढ़ो, परसेंटेज बाई मास बाई वॉल्यूम इजिकल टू क्या होगा भाई? तो ये हो जाएगा WB बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है बेटा? यस सर। नेक्स्ट है बेटा PPM। PPM का पहला बात तो फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, और इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ राइट बेटा? राइट सर। यहाँ पर 100 था, यहाँ पर 10⁶ था। ओके, ये सर आपने क्या लिखा है फिर से एक बार? PPM PPON। PPM पार्ट्स पर PPM। मिलियन, मिलियन। जी सर। लिख लिया बेटा? एक सेकंड सर। यस सर। नेक्स्ट है, वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जिसको हम S से डिनोट करते हैं, वो है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके बेटा, इन लीटर। ओके, जी सर। और इसका यूनिट इज ग्राम पर लीटर बेटा। राइट सर। यूनिट इज ग्राम पर लीटर, राइट? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट है मोलारिटी। मोलारिटी का सिंबल कैपिटल M होता है बेटा, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसका यूनिट होगा
यूनिट इज मोल पर लीटर। जी सर। एनबी का फुल फॉर्म बोलो, एनबी का। एन बी, हाँ, एन नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट। जी सर। ठीक है। अच्छा, मोलारिटी का अगर कोई पूछे स्टेटमेंट, तो आप बोलना यही फार्मूला कोई स्टेटमेंट में चेंज कर देना। बोलना इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके बेटा। जी सर। ओके। फिर एक और क्या पॉइंट लिख सकते हो, तो दूसरा पॉइंट लिखना, इट्स वैल्यू चेंजेस ऑन चेंज इन टेम्परेचर। ओके बेटा। जी सर। इसका ना मोलारिटी का वैल्यू चेंज हो जाता है जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके बेटा, जी सर। ये याद रख। चलिए, हो जाएगा बेटा। जी सर। हाँ, इसके बाद मोलारिटी पे और बहुत सारे इक्वेशंस हैं, वो मैं आपको बाद में दूंगा। थोड़ा सा इस पर जब फर्स्ट लेवल का प्रॉब्लम बन जाएगा तब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लेवल के क्वेश्चन दूंगा। राइट बेटा। जी सर। क्योंकि मोलारिटी में फिर आगे हम लोग को पढ़ना है, डाइल्यूशन पढ़ना है, एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ना है, रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ना है, उसमें भी बहुत सारे फार्मूलाज हम लोग को मिलेंगे। ठीक है बेटा। जी सर। ओके। पॉइंट नंबर 7 है, ओके, और वो है मोलालिटी बेटा, मोलालिटी, स्मॉल एम। और मोलालिटी क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में होना चाहिए, केजी में बेटा। और यूनिट इज मोल पर केजी बेटा, यूनिट इज मोल पर केजी। ओके। हेलो बेटा। जी सर। ओके। अब देखो, इसमें मोलालिटी में कहीं भी कोई वॉल्यूम का टर्म यूज नहीं है ना बेटा। नहीं सर। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट तो लिखेंगे इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके बेटा, जी सर। प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा क्या है, इट्स वैल्यू डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जी सर। राइट बेटा। राइट सर। तो ज्यादा अच्छा कौन सा टर्म है, मोलारिटी या मोलालिटी? मोलारिटी सर। सेकेंड वाला ना, ये वाला ना, हाँ सर। क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज होने से इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जी सर। चलो नेक्स्ट, इसको लिख लिया बेटा, कॉपी कर लिया। नहीं सर, एक सेकंड सुन रहे थे सर आप। चलो।
लिखा? जी सर। ओके। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन बेटा। ओके, जी सर। तो हाँ, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा XA इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट? जी सर। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जहां पर वेयर XA क्या है बेटा? XA है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, जी और सर। XB क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। राइट सर। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1। जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ओके बेटा? ओके सर। या एंड और एक इंफॉर्मेशन है, मोल फ्रैक्शन does not have any unit। लिख लिया बेटा? जी सर। चलो, तो ये आपका हो गया 8। 9 में हम क्या बोलेंगे बेटा? तो 9 में हम बोलेंगे कि ये जो फॉर्मेलिटी होता है, फॉर्मेलिटी इज नथिंग, इट इज मोलारिटी ओनली। मोलारिटी बेटा, जी सर। मोलारिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ओके, 10 नंबर में आ जाएगा नॉर्मलिटी बेटा। जी सर। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या होता है बेटा? तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर बेटा, और its unit is okay, equivalents per liter, equivalents ओके पर लीटर। ये अभी इक्विवेलेंट आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप टेंशन मत लो, इसको जब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे तो और अच्छा से बताएंगे, ठीक है बेटा? जी सर। ठीक है, तो और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखो। डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम बेटा। जी सर। डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, W stands for weight, and V stands for volume। याद रहेगा बेटा? राइट सर। चलिए, अब इन एक्सप्रेशन पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं। ओके बेटा? ओके सर। हाँ, पहले सिंपल लेवल का क्वेश्चन बताएंगे, फिर थोड़ा सा डाइल्यूशन रिएक्शन ये सब करेंगे, फिर आगे जा करके हम लोग मोलालिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करेंगे, फिर रिडॉक्स रिएक्शन पे आएंगे, फिर एक्स फैक्टर, फिर नॉर्मलिटी। समझ गए बात को? यस सर। चलो, हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी आप उसको बनाइए। हाँ, 1 मिनट, हम क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। चलो, इसमें क्वेश्चन कहाँ तक बना लिए थे बेटा? सर मैंने किया था सर समथिंग अबाउट
जहाँ पर when x gram of certain metal burnt 15 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नीचे जाइए सर, और नीचे सर, और ये सब हो गया है सर। ठीक है ना बेटा? हाँ सर, 10 तक हुआ था सर। हाँ चलो 11 बनाओ। जी सर। दिख रहा है ना बेटा आपको? हाँ सर। चलो जल्दी जल्दी बनाओ। जी सर। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ना निकालना है बेटा। तो आप देख लो उसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लो, वाटर का कितना होता है बेटा? 18। 18 में ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? 16। और इंटू 100 कर दो, और क्या। समझ में आया बेटा? निकल जाएगा। हेलो। आर यू देयर बेटा? यस सर। कितना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? सर कर रहे हैं सर, एक सेकंड सर। हो रहा हो
सॉल्व हो जाएगा बेटा आज? हाँ सर, लास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं सर। सर हो गया। कितना आया? 11.11%। वेरी नाइस, 11.11, राइट। जी सर। ठीक है, अब हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हो? सर ये हाइड्रोजन का ही बोला सर, ऑक्सीजन का 88.89% है सर। गुड गुड, वेरी नाइस। आ गया दोनों का बेटा? जी सर। चलिए ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करो। जी सर। स्क्रीन ठीक से दिख रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, पहले अच्छा से बनाओ, जहां प्रॉब्लम हो मेरे से पूछना बेटा। यस सर। हाँ, अपनी तरफ से पूरा दिमाग लगाओ, क्या दिया है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या करना है। जी सर, वो ब्यूटीन है ना, एसिटिलीन ब्यूटीन, राइट? हाँ, एसिटिलीन एंड ब्यूटीन। ओके सर। सर एसिटिलीन का फॉर्मूला बोलेंगे एक बार? नहीं तो एसिटिलीन का फार्मूला नहीं, आपको देखना है ना बेटा, वो तो एम्पेरिकल अच्छा, हाँ फार्मूला। हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया सर, समझ गया। हाँ, करेक्ट। एसिटिलीन का फार्मूला मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये डेटा से निकालिए हाँ आप। ये, हाँ हाँ, समझ गया सर, समझ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। आपको एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ CH एंड CH2। यस सर, गॉट इट सर। सर हाँ 26/13 जब कर रहे हैं तो 3.38 आ रहा है, तो उसको 2 पकड़ के ले, मतलब सिंपलेस्ट। रुको, एम्पेरिकल फार्मूला कितना दिया हुआ है? एम्पेरिकल फार्मूला मास CH का 12 और 1 13, हाँ सर। और उसका मोलर वेट कितना दिया हुआ? 26। जी सर। तो N बराबर कितना आ गया? 2 आ गया ना? बस कैसे सर 2 कैसे आ रहा है सर? हम डिवाइड करके देखे सर, 3.38 आ रहा है सर। अरे 26 को 13 से डिवाइड करो तो
अच्छा हाँ सर, हम गलत टाइप किए थे सर कैलकुलेटर, सॉरी सर। तो अब देखो CH आ गया, अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो। हाँ सर, हाँ सर, कर रहे सर, अब आ जाएगा सर। हम गलत C2, टाइप कर दिए। हाँ H2। जी सर। बच्चे बाल रोग एकेडमी और CHA ने रिपोर्ट जारी कर अमेरिका में जुलाई के अंतिम 2 हफ्ते में रिपोर्ट जारी की है। चिंताजनक, अमेरिका में करीब 3,40,000 बच्चे संक्रमित। स्कूल खुलने से पहले आई डराने वाली सर्वे रिपोर्ट। बिग वॉल पर जाऊंगा और ये खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मनीष शाह स्टैंड बाय पर रहे, मैं आपके पास आने वाला हूं आपसे कुछ क्षणों में। बड़ी खबर क्विकली ये दिखाएं, क्योंकि स्कूल जाने की अगर जो बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें अब यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में महीनों से बंद स्कूलों को अब खोलने की तैयारी चल रही थी, लेकिन चेंज करें। कोरोना संक्रमित बच्चों पर आई रिपोर्ट के बाद स्कूल खोलने के फैसले पर सवाल। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। इंपॉर्टेंट, अमेरिका में 2 हफ्ते में 97,000 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित, यानी कि 1 लाख से सिर्फ 3,000 कम बच्चे भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। सर डन सर। भी फैला सकते हैं। ये विषय कितना आया? सर एसिटिलिन का आता है सर C2H2, और सर और सर ब्यूटीन का है सर C4H3। H6, सॉरी सर, गलती से 3 बोलिए सर। C4 कितना आया? एक सेकंड रुकिए सर, इसमें फिर से हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। रुकिए सर, हम डिवाइड में गलती कर दिए सर, एक सेकंड। सर C4H8 सर, C4H8। तो C4H8 हाँ सर, अब आया सर। आ गया हाँ वो बेटा। गलती से 6, हाँ वो गलती से 6 लिख दिया था सर। चलो अब आप होमवर्क लिखिए, जी सर। और होमवर्क है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में उसका एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। हाँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पूरा एक्सरसाइज। ओके। जी सर। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहा है या सिग्निफिकेंट का एक लेक्चर अलग से देना पड़ेगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब कौन सा सर? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देखना, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ, जैसे अच्छा सर, हम देख के बोलेंगे सर। हाँ 1.002 है, तो इसे पूछेगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बताना 4 जी सर। है। कि इसका कि हम नेक्स्ट क्लास में उसके लिए बताएंगे कुछ। थोड़ा सा बता दीजिएगा सर।
ठीक है, तो इन सिग्निफिकेंट फिगर को छोड़ करके बाकी सारे जी क्वेश्चंस सर। आप बनाइएगा बेटा एक्सरसाइज से, जी सर, एकदम सर। अच्छा से बना करके मेरे को व्हाट्सएप में जी सर। पूरा एक एक का अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजोगे, ठीक है? जी सर। जी सर। एकदम विद प्रॉपर हैंडराइटिंग क्लैरिटी, अच्छा से भेजना मेरे को। एकदम सर, एकदम सर। चलो ये तुम्हारा होमवर्क रहा, ओके बेटा? ओके सर। नेक्स्ट क्लास तक ये कंप्लीट होमवर्क खत्म हो जाना चाहिए। जी सर। क्वेश्चन लिखोगे और आंसर एकदम अपना वर्ड्स में और एकदम मिनिमम वर्डिंग्स में होना चाहिए, एकदम ज्यादा तामझाम अननेसेसरी वर्डिंग्स नहीं चाहिए। ओके सर। चलो बाय बाय। ओके सर। हेलो हेलो। हेलो, कोई बात नहीं, बाय बाय हम बोल रहे थे, और हम बोल रहे थे यार कोई स्कूल स्कूल का और कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं है क्या ट्यूशन पढ़ने वाला? किससे किससे बात किया था? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे मेरे पास देखो कितना स्टूडेंट हो गया मालूम है? बहुत हो गया। मालूम है, तुम्ही से शुरू किए थे मालूम है, उसके बाद अभी बहुत देखते, अभी देखते नहीं हो तुम्हारे पहले कितना क्लास होते रहता है। हाँ तो ऐसे ही अच्छा खासा करीब 15 तो टोटल स्टूडेंट हो गया। चलो ठीक है, मन लगा के पढ़ो बेटा। हाँ ठीक है, चलो।